मैं बैंगलोर में एक कंपनी में काम करता था। तो मेरी कंपनी में एक सीनियर था जो उसी कंपनी में करीब करीब 20-22 साल से काम करता था। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी और वो इररिप्लेसेबल था। मतलब वो कुछ ऐसा काम जानता था जो वो किसी को सिखाता ही नहीं था, हम लोग को सिखाता ही नहीं था। हम लोग अगर पूछते थे उससे कि सर इसको सिखा दीजिए, सर ये कैसे होता है, वो बोलता था आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट, ऐसे मतलब बोल देता था। और अब बिलीव नहीं करोगे, कोरोना के जस्ट बाद हम लोग को ऑफिस बुलाया गया और वो बंदा आज तक वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और वो भी कंपनी का पिलर बन चुका है। मतलब कुछ भी डिसीजन होता है तो कंपनी उससे भी पूछती है कि ये प्रोजेक्ट ले कि नहीं ले, क्योंकि आज उसका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है। दोस्तों, अगर सैलरी बढ़ानी है तो अपने करंट काम का ऊपर का काम देखना सीखिए। सिर्फ अपना काम करके घर मत जाइए, थोड़ा सीनियर का काम भी देखिए, वो क्या करता है, आपका टीम लीड क्या काम करता है, आपका जो मैनेजर है वो एक्चुअली में क्या काम करता है। वो सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, वो डिसीजन लेता है, क्लैरिटी देता है और टीम को डायरेक्शन देता है। अब दोस्तों, यहाँ पे स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो वेट नहीं करते प्रमोशन का, वो पहले ही नेक्स्ट लेवल का काम शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो आपके ऑफिस प्रोसेस में प्रॉब्लम है एंड आपने उसको नोटिस किया है, तो आप सिर्फ कंप्लेन मत करिए, एक बेटर सॉल्यूशन सजेस्ट करिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर प्रोसेस को बेटर करने के लिए। अगर कोई जूनियर किसी भी काम में फंसा हुआ है तो उसको इग्नोर मत करना, उसको आप सपोर्ट करिए, उसको आप सिखाइए। और सबसे बड़ा चीज ये है कि आप जो उसको हेल्प कर रहे हैं ये आपके ऑफिस का स्टाफ को पता होना चाहिए, उनको दिखना चाहिए कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों की आप मदद कर रहे हैं। इससे धीरे धीरे क्या होगा, आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं रहोगे कंपनी के, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे उस कंपनी के। और फिर एक दिन बॉस खुद सोचेगा ये बंदा ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा है, सो इसको प्रमोट कर देनी चाहिए। दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है, अगर आपका सैलरी आज से 1 साल तक वैसे के वैसे ही रहती है, बढ़ती नहीं है, तो दोस्तों पता है सबसे बड़ा लॉस क्या है? पैसे का नहीं है, आपके रेस्पेक्ट का होता है। क्योंकि मार्केट आपको वही वैल्यू देती है जो आप खुद डिमांड करते हो। देखो दोस्तों, ऑफिस में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जो काम सिर्फ करता है और दूसरा होता है जो काम को करता भी है और वो लोगों को दिखाता भी है, अपने बॉस को दिखाता भी है कि मैं देखो इतना काम कर रहा हूं। अब दोस्तों, आप गेस करो कि इंक्रीमेंट अगर होता है, सैलरी हाइक अगर होता है तो किसको हाइक होगा? डेफिनेटली सेकंड वाले को। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो काम को दिखाता है। और दोस्तों, बात यह सच है कि जो दिखता है वही बिकता है। एक दोस्तों कड़वा सच सुनिए, सैलरी सिर्फ आपके परफॉर्मेंस से नहीं बढ़ती, परसेप्शन और रिलेशनशिप से भी बढ़ती है। क्योंकि डिसीजन एक बंदा नहीं लेता, आपके बारे में मल्टीपल लोग ओपिनियन देते हैं सैलरी डिस्कशन के टाइम। और अगर रूम में 4 लोग बैठे हैं और उसमें से 3 लोग बोलते हैं हाँ इस बंदे का साथ काम किया है मैंने और ये बहुत रिलायबल लड़का है, तो दोस्तों आप गेम वहीं पर जीत जाते हो। तो इसको प्रैक्टिकली कि आपको क्या करना है कि आपको हर वीक एक नया डिपार्टमेंट के इंसान से कनेक्ट करना है, उससे बात करना है। जैसे कि आप क्या काम एग्जैक्टली करते हो, आप जो काम करते हो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस होता है, ये जो भी नॉर्मल छोटी छोटी चीज है ये आपको करना है। उससे आपको एक फ्रेंडशिप बनाना है, एक रिलेशनशिप बनाना है और जहां पॉसिबल है वहां छोटी सी हेल्प भी ऑफर करना है। हो सकता है वो आपके काम का पार्ट ना हो, लेकिन दोस्तों वो आपका इमेज डेफिनेटली क्रिएट करेगा अच्छा। और दोस्तों धीरे धीरे आपका जो काम है वो सिर्फ टीम तक लिमिट नहीं रहेगा, आपको ऑफिस के दूसरे स्टाफ भी जानेंगे जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और दोस्तों आप अगर बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, जैसे एमएनसीज में काम करते हैं, तो आपके जो दूसरे जो टीम्स है उनसे आप बात करिए, उनके साथ आप फ्रेंडशिप बनाइए। अब फ्रेंडशिप मतलब ये नहीं कि आप अपना घर का बात उनसे शेयर करें या उनसे ये कर रहे हो, जस्ट नॉर्मली एक उनके साथ कनेक्शन, एक छोटा सा रिलेशन सबके साथ बना के रखे ताकि लोग आपको जान सके कि आप हैं कौन। और दोस्तों जब अप्रेजल का टाइम आएगा तो आपको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग ऑलरेडी आपके लिए बोल रहे होंगे। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, अपना रिप्लेसमेंट को डिफिकल्ट बनाइए। मतलब अगर आप इजीली रिप्लेस हो सकते हो तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, और सैलरी तभी एक्स्ट्रा बढ़ती है जब आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज है जो सबके पास नहीं है। जैसे ऑपरेशन को ऑटोमेट कर देना, टाइम एंड कॉस्ट बचाना। अब दोस्तों इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो? आप सबसे पहले रिसर्च करिए, जो भी इंटरनेट में जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब में रिसर्च करिए। आपका जो काम है उसके
अकॉर्डिंग कि उसमें हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको कैसा बेटर कर सकते हैं और क्या नया टेक्नोलॉजी इसको हम इस पे यूज़ कर सकते हैं। एक बार आपने उस चीज़ का पूरा लिस्ट अगर आप बना लेते हो, उसके बाद आप क्या करिए कि आप अपने कलीग से बात करिए कि उसको क्या आता है, और जो चीज़ उसको नहीं आता है उस चीज़ पे आप अपना लर्न करिए, पर ऐसा चीज को लर्न करिए जो आपके काम पे मदद करे। और दोस्तों उसी चीज को अपने सीनियर को शो करिए कि देखिए ये चीज मैंने इम्प्लांट किया है, ये एक नया तरीका है जिससे हम अपना कंपनी का जो परफॉर्मेंस या जो प्रोजेक्ट जो भी आप काम कर रहे हो उसको हम बेटर कर सकते हैं। और इससे क्या साबित होगा कि आप अपने लिए नहीं कंपनी को और बेटर करने का सोच रहे हो। और दोस्तों अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलने वाला हूं, इसको अगर आप ध्यान में रखते हो ना तो आपका कोई रिप्लेसेबल होगा ही नहीं। आप दोस्तों कुछ ऐसा चीज सीखिए या ऐसा सिस्टम आप बिल्ड करिए कि जिसको आप ही सिर्फ कर सकते हो, ये ऑफिस में कोई नहीं कर सकता है। अगर आप छुट्टी में भी अगर आप जाते हो और आपको अगर उस काम का जरूरत पड़ता है तो आप छुट्टी में भी उस काम को कर सको, क्योंकि वो आपका इररिप्लेसेबल काम हो रहा है। उस कंपनी में कोई नहीं जानता वाला काम हो सकता है कि एक दो आदमी जानता है या बहुत सीनियर आदमी जानता है, लेकिन आपका जो सेम डिपार्टमेंट है उसमें जैसा कोई नहीं जानता हो, या आपके लेवल का जो कलीग है उसमें से कोई नहीं जानता हो। तो इससे क्या होगा कि आप रिप्लेसेबल नहीं रहोगे, क्योंकि वो काम सिर्फ आप ही को पता है। फिर दोस्तों कंपनी खुद सोचेगी कि इसको रिप्लेस करना मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी, क्योंकि इस बंदे के पास 2-3 लोगों का नॉलेज है, प्लस ये बंदा सॉल्यूशन देता है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन बनाइए। मतलब जो भी आप अचीव कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको आप एक एक्सेल सीट या फिर एक पावर पॉइंट या कहीं पर भी आप उसको नोट डाउन करिए। जैसे हर मंथ आप अपडेट करिए डेट के साथ कि अचीवमेंट आपने क्या किया, रिजल्ट क्या निकला, रेवेन्यू, टाइम सेव हुआ, जैसे 3 दिन का काम 1 दिन में हो गया, कंपनी को फायदा क्या हुआ उससे, जैसे क्लाइंट ने अप्रिशिएट किया काम देख के, या नया प्रोजेक्ट मिला कंपनी को, कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो ये सब चीज आपको मेंटेन करना है एक डॉक्यूमेंटेशन में। ये दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको अपने कंपनी के अकॉर्डिंग उसको आपको सोचना होगा। सब लोग काम करते हैं, लेकिन जब सैलरी डिस्कशन होता है तो उस समय जब पूछा जाता है कि आपने अचीव क्या किया तो आप साइलेंट रह जाते हो, क्योंकि कोई भी चीज का हमारे पास प्रूफ नहीं होता है और उस समय याद भी नहीं रहता है। दोस्तों ये लाइन जो है ये सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये एक्चुअली आपका गेम चेंजर होता है, क्योंकि आज तक कोई भी इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया होगा एंड सीनियर के सामने या आपके बॉस के सामने प्रेजेंट नहीं किया होगा सैलरी डिस्कशन के टाइम में। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि काम तो करना है, वो तो बेस्ट करना है, लेकिन काम से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि प्रूफ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रेजल के टाइम में आप गेस नहीं करोगे कि मैंने शायद इतना काम किया था, आप सीधा बोलोगे कि लास्ट 6 महीने में मैंने ये 12 मेजरेबल इंप्रूवमेंट दिए हैं और इसका ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है, देखिए। और दोस्तों इससे रिजल्ट क्या आएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बिल्ड होगा जब आपका सैलरी डिस्कशन के टाइम में आप बॉस के सामने खड़े रहोगे। बॉस को कन्विंस करना इजी होगा और सैलरी डिस्कशन इमोशन नहीं डेटा के अकॉर्डिंग हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है, और वो है परफेक्ट टाइम ऑफ डिस्कशन। रियलिटी क्या है कि गलत टाइम में सैलरी डिस्कशन के कारण आपका ऑटोमेटिक रिजेक्शन हो जाता है, और वही सही टाइम में अगर आप सैलरी डिस्कशन किए तो वो आपका अप्रूव हो जाता है। अब दोस्तों बेस्ट टाइमिंग क्या होता है, वो होता है जब आप कोई रिसेंटली एक अच्छा काम आप किए हैं, आप अप्रिशिएटेड हुए हैं आपके सीनियर से, जब टीम या कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा हो, उस समय आप बात कर सकते हैं सैलरी डिस्कशन के लिए। अप्रेजल साइकिल से 1 से 2 महीना पहले आप बात कर सकते हो, लास्ट मोमेंट पे नहीं। जब बॉस का मूड या वर्कलोड स्टेबल हो तब आप कर सकते हो, और इस चीज को लोग इग्नोर भी करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों पता है गलती लोग क्या करते हैं, लोग गलत टाइम में जाके डिस्कशन की बात करते हैं। ऐसे टाइम में बात करते हैं जब बॉस का मूड ऑफ है या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। और दोस्तों कभी कभार तो लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि सर मुझे हाइक चाहिए। रीजन क्या है, बहुत सालों से नहीं हुआ है या लास्ट साल से बहुत कम हाइक हुआ था। ये कोई रीजन नहीं होता है। आपको अगर हाइक बढ़ाना है सैलरी को तो आपको प्रॉपर रीजन दिखाना पड़ेगा, तभी जाके हाइक होगा। और अगर हाइक होता भी है तो बहुत ही छोटा सा हाइक होगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा फिर। और आप अगर इस तरीके से अगर आप डायरेक्टली अगर बोल देंगे विदाउट एनी प्रॉपर प्लान, तो फिर आप जब भी जाओगे बॉस के पास तो बॉस क्या रहेगा, वो डिफेंसिव मोड में चला जाएगा। वो हमेशा आपको अपोज करेगा कि आप कुछ भी बोलते हो वो बोलेगा नहीं ये तो फिर भी ठीक नहीं था। आप कुछ भी बोलेगा नहीं मैंने ये काम किया, फिर वो बोलेगा नहीं ये
लिए ठीक नहीं था। इसलिए आप कभी भी जाओ तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप जाओ। अब दोस्तों स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूं कि आपको बॉस के साथ कैसे डील करना है। पहले आप हिंट दो, डिमांड मत करो। कन्वर्जन का ग्रोथ को आप डिस्कशन बना लो। जैसे कि आप अपने सीनियर या फिर अपने बॉस से बात करो कि सर मैं ऐसा क्या लर्न करूं या अचीव करूं 2 से 3 महीने के अंदर, ताकि हमारी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो और हमारी कंपनी ज़्यादा ग्रो करे एंड मेरी सैलरी भी नेक्स्ट लेवल जा सके। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि आप कंपनी के ग्रोथ का भी सोच रहे हो और लास्ट में आप ऐड कर दे रहे हो कि मेरा सैलरी कैसे ग्रो हो। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप डिमांड नहीं कर रहे हो, आप सीरियस और प्रोफेशनल लगते हो और आपको एक क्लियर रोड मैप भी मिल जाता है कि आपको नेक्स्ट 2-3 महीना में क्या करना है बॉस को इंप्रेस करने के लिए। अब मान लो कि ना बॉस ने आपको 10 काम दे दिया है, क्योंकि आपने उससे बात किया कि हम कैसे इंप्रूव करेंगे, उसने आपको सपोज 10 काम आपको पकड़ा दिया है। अब मान लो कि 2-3 महीना के अंदर आप 10 में से 5 काम तो आप कर ही सकते हो और 5 काम को आप दिखा सकते हो एट द टाइम ऑफ डिस्कशन में कि देखिए मैंने इतना 5 काम मैंने किया है, और बाकी के जो आपने जो बताया था इंप्रूवमेंट के लिए वो देखिए वो ऑन द प्रोसेस में है। तो ये अगर आप दिखाते हो तो बॉस भी कम से कम खुश रहेगा कि हाँ इसने मेहनत की है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो 2-3 महीने का जो गैप है या 6 महीने का अगर गैप है, उससे जब भी आप बात करते हो आप बीच बीच में अपने जो बॉस को उसको अपडेट दीजिए कि देखिए ये मैंने ऐसा किया है। आप उनसे सजेशन लीजिए कि देखिए इसको हम लोग कैसा बेटर कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा सजेशन दीजिए। इससे बॉस को खुद लगेगा कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, मेहनत करना चाहता है। और दोस्तों इससे रिजल्ट क्या होता है, बॉस के पास ना बोलने का रीजन कम हो जाता है सैलरी डिस्कशन के टाइम में, और आपका जो लॉजिक है वो प्लान्ड वे पे रहता है। अब दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका सैलरी हाइक जो है वो 110% होकर रहेगा। आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको दूसरी कंपनी में इंटरव्यू भी देना है, और आप सिर्फ एक कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, उसका ऑफर लेटर लिया, फिर आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दीजिए, उसका ऑफर लेटर लीजिए। डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा नेक्स्ट कंपनी का, और ये ऑफर लेटर लेके आप अपने बॉस को दिखाइए, अपने सीनियर को दिखाइए। तो इससे क्या होता है कि कंपनी के पास एक रीजन भी होता है कि आपने मेहनत किया है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया। एक रीजन होता है कि आपने मेहनत किया है, ऊपर से इस बंदे के पास ऑफर लेटर भी है, तो आपका जो चांसेस है सैलरी हाइक का वो 110% है। और अगर आप ये सारा कुछ ट्रिक आप अप्लाई कर चुके हैं, 6 से 8 महीना में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा, तो दोस्तों प्रॉब्लम आप में नहीं है, आपके कंपनी में है या फिर उस बॉस में है, क्योंकि वो बढ़ाना ही नहीं चाहता है। तो दोस्तों उस केस में आप अपने कंपनी को स्विच कर दीजिए, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू कुछ नॉलेज गेन कर सके। मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करिए, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। दोस्तों मिलते हैं आप लोग से एक अगले वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग ग्रो करिए, आपका सैलरी इंक्रीज करवाइए और जो मैं ट्रिक दिया हूं उस ट्रिक को आप अप्लाई करिए।